का वेग रोकने से क्या हानियां हो सकती है? तो पक्वाशय शिरशूलम वात वर्चो निरोधनम पिंड को द्वेष्टनम आधमानम पूरी से स्यात् विधारिते। तो क्या कहा? पक्वाशय शिरशूलम, पक्वास में पेन होगा लोअर एब्डोमेन में। आप देखेंगे जिन लोगों को कब्ज वगैरह की तकलीफ रहती है, या उससे बड़ी बात है जो लोग मतलब पॉटी लगी है रोके हुए ना, वैसे तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही बता देता है कि भाई इस वक्त पॉटी रोके हैं, यूरिन आई है। चेहरा का एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरीके से बता देता है, अगर आपके क्लोज मतलब है देखने का नज़रिया है तभी। तो पक्वाशय में पेन होगा, मतलब लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। शिरशूल हेडेक की प्रॉब्लम होती है, कई बार पेट अच्छे से नहीं साफ हो पाता है तब पर भी ये तकलीफ आती है, और आपने होल्ड किया हो पॉटी आई है बट रोके हुए तो भी होता है। वात वर्चो निरोधनम, फार्टिंग सही तरीके से नहीं हो पाती है, और मतलब लगेगा कि इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ एयर टहल घूम रही है। वर्चो निरोधना, मल का भी निरोध हो जाता है। जब आप उसको रोकने की आदत आपकी बन जाती है ना, तो पॉटी अपने आप सही तरीके से निकल भी नहीं पाती, और जब निकलेगी थोड़ी थोड़ी करके निकलेगी, आवाज़ करेगा दुनिया भर का, क्योंकि जिन चीज़ों को रोका है वो भी किसी तरीके से निकलेगा, और हो सकता है कई बार आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। कहते हैं ना बेगान न धारित न उदीरियत, मतलब बलात् नहीं निकालना होता है, बट उस कंडीशन में कई बार आप निकालते भी हो जब रोके रहते हो। यूरिन के साथ तो खासकर फील किया होगा ना, रोक लो आधे घंटे, फिर देखो कैसे निकलता है, टाइम लगता है, पेन होता है, सारी चीज़ें। तो स्टूल के साथ भी ये चीज़ें होती। पिंड को द्वेष्टन, मतलब आपकी जो काफ मसल्स होती है, काफ मसल्स का मतलब है घुटने के नीचे जो एंकल के बीच में दोनों जगह है जो आपका, दैट इज काफ मसल्स बोलते हैं। तो काफ मसल्स में जिन लोगों को पेन की शिकायत रहती है, अधिकतर उनकी आदत होती है। और आपने देखा होगा अधिकतर ये प्रॉब्लम लेडीज़ को होती है, क्योंकि लेडीज़ की आदत होती है ना, किचन में खाना बना रहे हैं ये काम कर लें, या कुछ लोग कर रहा था कि नहा धो करके भी आए अब पहले पूजा कर लें। और कई बार ऐसा होता है उनका पेट पहले सही से नहीं फ्रेश हुआ था, अब उनको फिर से लग गई, लेकिन उनको शर्त है भाई कि पूजा करना है तो बहुत सुचिता के साथ करना है। यहाँ पर अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैम आप पाखंड की बात करो, मैं पाखंड की बात नहीं करो, एक माइंड स्टेट होता है। आप हेल्दी रहिए और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो हो जाएंगे, और पूजा पाठ आपको सिर्फ शांति देता है, सुकून देता है, परमात्मा को कुछ नहीं देता। हम परमात्मा को देने के लायक औकात में नहीं है। सच्चिदानंद वही है, वही सबको दे सकता है, उसकी झोली भरी है, हम लोग तो याचक हैं, बस मांगते रहते हैं। आधमान मतलब पेट फूला फूला सा रहता है। पुरी से स्यात् विधारते, जब पुरुष के वेग को धारण करते हैं, जब स्टूल के पॉटी के वेग को धारण करते हैं, मतलब आपको पॉटी लगी है और आप पॉटी करने नहीं जाते हैं, तो उस केस में लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, फार्टिंग सही से नहीं हो पाएगी, हवा नहीं खुल पाएगी तो हवा अंदर अंदर टहलेगी, पॉटी ठीक से नहीं होगी, और साथ में काफ मसल्स में पेन। तो इतने सारे सिम्टम, और पेट फूला फूला रहना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं अगर आपकी आदत है पॉटी के अर्ज को, मल के वेग को रोकने की। ठीक है, तो उससे इस तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं, और बहुत सारे लोगों को इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं। तो अब देखने की ज़रूरत है, अगर आपके बच्चों को भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले, इसीलिए हर वैद्य को देखते हैं तुरंत पहले पूछता है आपकी पॉटी कैसी होती नहीं होती है। एलोपैथी